अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के लेंस जो हमारे पास दो लेंस है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। दोनों के अंदर इमेज बनता कैसा है, वो कौन सा ऐसे रूल्स हैं, कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम इमेज बना सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। पेपर में ये शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताएं जी कन्वेक्स लेंस को यूज करके कैसे इमेज बनता है, हमें बनाकर दिखाएं, डायग्राम बनाएं इसकी। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके अलावा अगर आप और भी कोई टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपल टॉपिक का नाम साथ में चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट भी ऐसे हासिल कर सकते हैं और चैनल को विजिट भी कर सकते हैं अच्छे से मजीद वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है। तो मेरे पास कोई बॉडी मौजूद है, पेंसिल है और इसका दूसरी साइड पे अब बनेगा इमेज। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक लाइट की रे आएगी, इस तरीके से लेंस के अंदर जाएगी और यहाँ से वो अपना रास्ता चेंज करेगी। अब चेंज करके लाइट की रे गुजरेगी कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो लाइट की रे मेरी कहाँ से गुजरी, इस पॉइंट से। ये जो है ये लेंस का फोकस है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी लाइट की रे जो बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस में से गुजरती है। ठीक है, ये पहला असूल है, ये याद रखना आप। यही मैंने लिखा हुआ है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। के लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकल पॉइंट में से गुजरती है, जहां से ये गुजर रही थी। ओके, यह है आपका फोकल पॉइंट। ये एक पहला असूल हो गया। उसके बाद एक लाइट की रे आएगी जो इसके मिड में से गुजरेगी इस तरीके से और बिल्कुल सीधा गुजर जाएगी। ठीक है, तो एक लाइट की रे आएगी जो इसके सेंटर से गुजरेगी, वो कहीं पे नहीं मुड़ेगी बल्कि सीधा ही मूव कर जाएगी। तो ये आपने सेकंड पॉइंट याद रखना है कि द रे passing through the optical center pass straight through the lens and remains undiverted। मतलब कि वो लाइट की रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के सेंटर से गुजरेगी वो मुड़ेगी नहीं, वो डाइवर्ट नहीं होगी बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी। अब तीसरी रे, ऐसी रे जो इसके फोकस में से, ये पहले वाले फोकस में से गुजरेगी, उसका क्या होगा। ये लाइट की रे आई, इस फोकस में से गुजरी, जो लाइट की रे इसके फोकस में से गुजरेगी वो गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी इस तरीके से। तो लाइट की रे आई, इस फोकस में से गुजरी और क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो जहां पर ये सारी की सारी रेज आपस में मिल जाएंगी उसी पॉइंट पर आपका बन जाएगा इमेज। तो ये मेरे पास पेंसिल थी, ये इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। ये असूल है इमेज बनाने का। तो इनको असूल को याद रख लो। पहली लाइट की रे ये वाली जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी, ये हमने लिखा। सेकंड कि ऐसी लाइट की रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, वो कहीं पे डाइवर्ट नहीं होती। तीसरा असूल कि जो लाइट की रे इसके पहले वाले फोकस में जो गुजरती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बिल्कुल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। ये थर्ड में ये लिखा था, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट becomes parallel to the principal axis after refraction। कि वो लाइट जो इसके फोकल पॉइंट में से गुजरती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। ये रट्टे नहीं लगाने, जो डायग्राम में हमने किया काम बस उसी को लिख दिया। तो इस तरीके से कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी कि इमेज बनती है। अब देखते हैं कि कनकेव लेंस के अंदर कैसे इमेज बनती है। तो ये है हमारे पास हमारा कनकेव लेंस। इसमें अब देखते हैं कैसे इमेज बनेगी। तो आपको पता है कि एक लाइट की रे आएगी, जब भी लाइट की रे कनकेव लेंस में से गुजरती है तो वो डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ये भी मुड़ के बाहर निकल जाएगी। एक और आई, वो भी क्या होगी, मुड़ के बाहर निकल जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। एक और लाइट की रे आएगी, वो इसके सेंटर से गुजरेगी और वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरेगी। वही जो हमने पहले भी बात की थी कि सेंटर वाली लाइट डाइवर्ट नहीं होती, तो ये सेंटर से गुजर के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो रेस कहीं भी आपस नहीं मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेज बनेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इमेज बनेगा, जरूर बनेगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे तो रेस नहीं मिल रही लेकिन इमेज बन रहा है। अब वो इमेज कैसे बनेगा इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं,
हम अपनी लाइट की रेज को ज़रा इस तरीके से पीछे की तरफ करते हैं एक्सटेंड। इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ पर आ गया। इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो वो यहाँ पर मिल गई। ये देखिए, अब ये तीनों की तीनों जो रेज हैं वो इस पॉइंट पर आपस में मिलती हुई नजर आ रही हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये तो पहले स्ट्रेट थी, इन दोनों को भी स्ट्रेट किया पीछे की तरफ तो ये इस पॉइंट पे मिल गई। तो यहीं पर ही हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पर फिर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा बॉडी का। ओके, तो ये जो चीज़ है इस तरीके से हमारा इमेज बनता है कनकेव लेंस के अंदर। तो इनकी जो रे डायग्राम है आपको अच्छे से आनी चाहिए, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, हैंड प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, क्योंकि ये पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है एक दफ़ा। तो आप इसकी ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस, स्पेशली इसकी कन्वेक्स की, क्योंकि ये आगे आपका टॉपिक है उसमें तो यूज़ ही यही होनी है। और आगे मज़ीद टॉपिक्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, फिर टेलीस्कोप के अंदर भी यही लेंस यूज़ होना है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में इमेज कैसे बनता है। इनको अच्छे से देखें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप पूरे न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी ले सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।